is always the king. Civil boy, the king of HGI. Civil boy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल सिविल इंजीनियर अभिषेक त्यागी। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है तो उसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती है। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइट क्लियरेंस एंड लेआउट ऑफ साइट। ठीक है, साइट जो भी हमारी होती है उसको क्लियर कराते हैं, सफाई कराते हैं। उसके बाद लेआउट करते हैं कि हमारी फुटिंग कहाँ पे आ रही है, कॉलम कहाँ पे आते हैं। ठीक, जिसको हम डिमार्केशन भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला उसमें जो होता है, पहली एक्टिविटी जो होती है वो साइट क्लियरेंस एंड आपकी लेआउट ऑफ साइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका एक्सकवेशन वर्क, मतलब खुदाई, एक्सकवेशन ऑफ फुटिंग्स। ठीक है, फाउंडेशन, तो आपकी खुदाई होती है। खुदाई हो गई, खुदाई होने के बाद आपका नेक्स्ट एक्टिविटी जो आती है वो होता है फाउंडेशन कंक्रीटिंग। और इसी के एक्सकवेशन वर्क हो गया, फुटिंग के या फाउंडेशन की एक्सकवेशन वर्क हो गई, खुदाई हो गई, तो हमारा जाली बनता है। जाली बनने के बाद कॉलम खड़ा होता है। कॉलम खड़ा होने के बाद उसमें क्या करते हैं हम कि आपका उसकी कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक, अब कंक्रीटिंग हो गई। कंक्रीटिंग के बाद आपका स्टेप आता है, आपका जो एक्टिविटी आती है वो होती है कि आप इसके बाद से मशीनरी वर्क होता है। मशीनरी वर्क, ठीक, चिनाई। ठीक, अब चिनाई किसकी होती है, फाउंडेशन की होती है। फाउंडेशन के अंदर चिनाई होती है, फिर प्लिंथ के नीचे की, प्लिंथ बीम के नीचे की चिनाई होती है सारी। ठीक, अब चिनाई हो गई प्लिंथ लेवल तक, अब प्लिंथ बीम पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी प्लिंथ बीम। अब इसके बाद से प्लिंथ बीम डालेंगे। ठीक है, प्लिंथ बीम हमने डाल लिया। प्लिंथ बीम के बाद उसके बाद फिर मशीनरी वर्क होता है जिसको हम बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। प्लिंथ बीम के ऊपर अगर हम चिनाई कर रहे हैं तो उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं, और प्लिंथ बीम के नीचे जो चिनाई होती है उसे हम सब स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, देखिए, प्लिंथ बीम के नीचे का जो पार्ट होता है उसे सब स्ट्रक्चर, और प्लिंथ बीम के ऊपर का जो वर्क होता है उसे सुपर स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो अब नेक्स्ट जो होता है, चिनाई हो गई। चिनाई होने के बाद हमारा आरसीसी वर्क होता है स्लैब का। ठीक है, स्लैब की आरसीसी वर्क होती है। आरसीसी वर्क में हम स्टील बांधते हैं छत पे। ठीक, और सरिया उरिया सब, मतलब बीम हुआ, स्लैब हुआ, ये सब बांधते हैं आरसीसी वर्क में। ठीक, अब आरसीसी वर्क के बाद हमारा रूफ वर्क होता है, यानी कि उसकी कंक्रीटिंग करते हैं। छत की जो भी रूफ वर्क होता है वो पूरा कंप्लीट करते हैं। ठीक, अब रूफ वर्क हो गया, छत हो गया। छत होने के बाद हम डोर एंड विंडो लगाते हैं। ठीक, छत होने के बाद डोर एंड विंडो लगाते हैं। आपके घर में कहाँ पे डोर आएगी, कहाँ पे विंडो आ रहा है, ठीक है, कितनी हाइट हमारी, लिंटर लेवल कितना है, सिल लेवल कितना है। लिंटर लेवल 8 फीट लेते हैं मोस्टली। ठीक है, और सिल लेवल आपका 3 फीट लिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ले लेते हैं, तो वो आपका आर्किटेक्चर ड्राइंग में लिखा रहता है कि सिल लेवल कितना लेना है, लिंटर लेवल कितना लेना है। ये सारा आपका जो है आर्किटेक्चर ड्राइंग में लिखा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि डोर एंड विंडो तो हमारा हो गया, लगा दिया। अब डोर एंड विंडो के बाद हम हमारा क्या काम होता है, तो डोर और विंडो के बाद हमारा नेक्स्ट वर्क होता है प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स। ठीक, उसके बाद से हमारा पाइपलाइन बिछाई जाती है। ठीक, आपके किचन की पाइप होती है, टॉयलेट की पाइप होती है, बाथरूम की पाइप होती है। ठीक है, ये सारी पाइपें फिटिंग की जाती हैं। ठीक है, अब पाइप फिट हो गई, फिटिंग हो गई। उसके बाद से बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि आपका इलेक्ट्रिकल वर्क करा देते हैं पहले। ठीक है, प्लास्टर बाद में कराते हैं, या प्लास्टर करा देते हैं, अंदर का प्लास्टर करा देते हैं, और प्लास्टर होने के बाद इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए उसमें करते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क। लेकिन हमें ये करना चाहिए कि पहले ही हम जो है इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट कर दें। इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी हमारे तोड़ना रहता है, जिसको कि छेनी हथौड़ी से तोड़ा जाता है, 2 इंच गहरा। ठीक है, दीवारों में। ठीक है, उसको कुछ बोलते हैं
साइड पे कुछ होता है, ठीक, अभी याद नहीं आ रहा। तो वो आपका हो गया इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो गई। इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि प्लास्टर, ठीक। अब प्लास्टर करेंगे हम, क्या प्लास्टर कर देंगे, पूरा आपका प्लास्टर हो गया। प्लास्टरिंग के बाद प्लास्टर और पॉइंटिंग वर्क मतलब कि ठिया लगाना, ठीक है। आपका जैसे कि बाहर का एलिवेशन का, बाहर का प्लास्टर जो होता है उसमें ठिया भी लगाना पड़ता है, ठीक, ताकि आपका जो पूरा प्लास्टर है वो साहुल में आए, सूत में आए, ठीक है। उसके लिए हमें ठिया लगाना पड़ता है, ठीक। अब नेक्स्ट हमारी बात होती है, प्लास्टर भी हो गया आपका घर का, ठीक है। अब बात आ जाती है हमारा फ्लोर वर्क, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि आपका नीचे का जो फ्लोर होता है वो वर्क करते हैं। उसको पहले डैम्प प्रूफ कोर्स करते हैं, DPC, ठीक है, जो आपका 2 इंची 2.5 इंची मोटा रहता है DPC, ठीक। उसमें पहले ब्रिक ब्लास्ट कर देते हैं। ब्रिक ब्लास्ट के बाद आपका फ्लोरिंग काम करते हैं, ठीक है। फ्लोरिंग में आपके घिसाई भी कराते हैं हम लोग, ठीक है। पत्थर लगवा देते हैं, पत्थर लगा के घिसाई करवाते हैं। फ्लोरिंग में कुछ लोग टाइल्स लगवाते हैं, कुछ लोग केवल प्लस मतलब नहीं कि नीचे फ्लोरिंग करा देंगे, उस पर सीमेंट का अच्छा घोल मिला मतलब पूरा लेप करा देंगे, ठीक है। तो वो भी अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। अब ये रहता है कि अगर पत्थर लगवा रहे हैं आप तो उसकी घिसाई भी पड़ेगी, घिसाई भी करवाना पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। अब जो है फ्लोरिंग हो गई, ठीक। फ्लोरिंग के बाद आपका नेक्स्ट आता है, कुछ लोग POP कराते हैं, दीवारों पे POP करा देंगे, पेंट करा देंगे। आप पेंट भी करा, जैसे कि गाँव में पेंट ही लोग करा देते हैं, प्लास्टर के बाद पेंट ही कराते हैं, ठीक। लेकिन अगर शहर की बात करते हैं तो शहर में POP होता है, ठीक। POP का मार्जिन वही आधा इंच लिया जाता है, आधा इंच या हाँ आधा इंच लेते हैं, ठीक है। आधा इंच ले लिए या 5 mm लेते हैं, ज़्यादा नहीं होता है POP, ठीक है। तो POP ले लेते हैं, 5 mm ही ले लिए, ठीक है। तो POP से आपका जो होता है चिकनाई आ जाती है, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। उसके ऊपर से पेंट हो जाता है, आपका पेंट वर्क हो जाता है, ठीक है। तो आपका पेंटिंग वर्क हो गई। लास्ट आपका होता है पेंटिंग वर्क। पेंटिंग हो गई आपकी, उसका पेंट कर दिया गया, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि आपकी साइट को हैंड ओवर कर देते हैं। ये आपकी होती हैं एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन में एक्टिविटीज़ यही आपकी होती हैं, मुश्किल से 14-15 एक्टिविटी हैं, ठीक। बता दिया मैंने आपका। पहला साइट क्लियरेंस, ठीक, एंड लेआउट, ठीक, पहला हो गया। दूसरा आपका हो गया एक्सकवेशन वर्क ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। फिर फाउंडेशन कंक्रीटिंग, तीसरा फाउंडेशन कंक्रीटिंग के बाद फाउंडेशन मेशनरी वर्क प्लिंथ तक, ठीक है। फिर प्लिंथ बीम डालते हैं, फिर मेशनरी एंड सुपर स्ट्रक्चर की मेशनरी वर्क, ठीक है। फिर RCC वर्क, ठीक है, कॉलम डालना, फिर स्लैब के RCC वर्क, रूफ वर्क, ठीक। रूफ वर्क के बाद आपका आता है डोर एंड विंडो, ठीक। डोर एंड विंडो हो गया तो फिर आपका प्लम्बिंग एंड सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल पाइप बिछाते हैं, उसका वर्क करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फिटिंग के बाद आपका प्लास्टरिंग कर देंगे, प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग वर्क, ठीक है। और उसके बाद से POP एंड POP एंड पेंटिंग वर्क, और ये सारे होने के बाद उसमें से लास्ट आपका जो बच जाता है वो रहता है हैंड ओवर करना। अब हमारी बिल्डिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, POP कर दिया हमने, पेंटिंग कर दिया, तो बिल्डिंग हमारी कंप्लीट। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने साइट को हैंड ओवर कर देते हैं, अपनी बिल्डिंग को हैंड ओवर कर देते हैं मालिक को। अब मालिक उसको अपने लाभ के अनुसार इस्तेमाल करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़। इतनी हमारी एक्टिविटी होती हैं, होती हैं आपकी किसी भी बिल्डिंग में, ठीक है। और आपका बोरवेल भी होता है, बोरिंग कराना सबसे पहला काम होता है, ठीक है। बोरवेल कराना, बोरिंग कराना, साइट पे कभी भी काम स्टार्ट होता है तो पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें बोरिंग करानी ही पड़ती है, तो हमारा बोरवेल होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओके फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ओके, थैंक यू।